हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आरिफ शेख। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए लाया हूं नेक्स्ट क्वेश्चन FY BCom इकोनॉमिक्स चैप्टर परफेक्ट कंपटीशन, जिसका क्वेश्चन है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन आइडेंटिकल कॉस्ट कंडीशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पूरा कंसेप्ट इसके बारे में क्लियर किया था। ये आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर ये आपको क्लियर रहेगा तो आपके लिए ये क्वेश्चंस जो अभी हम लोग करने वाले हैं वो बहुत ही इजी और आसान हो जाएगा। तो जिसने मेरा ये लेक्चर्स वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ उसको एक बार अच्छे से आप लोग देखो और समझो। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट ये वाला वीडियो आप देखना, जिसमें मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा विद डायग्राम के साथ। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इसका क्वेश्चंस का मतलब है कि सेलर अभी अभी आ रहा है बिजनेस में, उसको आके 6 मंथ हुआ है या 1 साल के अंदर हुआ है। तो ये मार्केट में सेलर के पास आने के बाद क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है? क्या वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा? क्या वो नॉर्मल प्रॉफिट में रहेगा? क्या उसे आते साथ हो सकता है लॉस में भी जा सकता है बिजनेस उसका, या फिर वो शट डाउन या बंद करके चला जाएगा? तो देर आर 4 पॉसिबिलिटीज़ सेलर के लिए होंगी। वही हम लोग यहाँ पर इसको डायग्राम्स के साथ देखने वाले हैं। दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट रन। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, लॉस होगा या शट डाउन होगा, वो हम लोग देखेंगे। चारों पॉसिबिलिटीज़ करेंगे। तो मीनिंग में क्या दिया है कि शॉर्ट रन इज़ अ पीरियड इन विच ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी चेंज, सम फैक्टर रिमेन फिक्स। ठीक है, शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड होता है, अभी अभी हम बिज़नेस में आए हैं तो हमने काफ़ी पैसा खर्चा किया होता है, काफ़ी कैपिटल हम लोग ने इन्वेस्ट किया होता है इसके अंदर। तो हम लोग तुरंत ही उसको चेंज नहीं करेंगे। हमारे कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो फिक्स रहते हैं। ठीक है, द न्यू फर्म नाइदर एंटर इनटू द इंडस्ट्री नॉर दे कैन लीव। ठीक है, अभी अभी हम बिज़नेस में आए तो हमको तुरंत देख के कोई जल्दी ये बिज़नेस में आएगा नहीं, न्यू फर्म जल्दी एंट्री करेगा नहीं। हाँ, हो सकता है अगर आप ज़्यादा कमाने लगो तो आपको देख के कोई भी आ सकता है, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है जहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट्स वाला मार्केट है। हमने इसके परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स में पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम 2 कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। 2 कंडीशंस सेटिस्फाइड होने चाहिए ये डायग्राम्स के अंदर। पहला है मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये दो चीज़, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम बनाने के लिए। मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, MR इक्वल टू MC, एंड MC कर्व कट MR फ्रॉम बिलो। ये डायग्राम्स के कंडीशंस है जो आपको ये डायग्राम में फुलफिल करना है। MC कर्व कट करेगा MR को फ्रॉम बिलो से। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए और MC कर्व कट MR फ्रॉम बिलो होना चाहिए। ठीक है, तब वो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस, इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ठीक है, अब वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है फर्म का टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होगा और टोटल कॉस्ट कम होगा। ठीक है, या हम बोल सकते हैं एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होगा और एवरेज कॉस्ट कम होगा। जब फर्म का टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होता है या एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से, देन फर्म विल अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के साथ। कंडीशंस इक्विलिब्रियम का पहला फुलफिल करेंगे डायग्राम्स के अंदर, फिर उसके बाद हम लोग आगे कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, देखो ये पूरा मैंने टेबल आप लोग को अच्छे से समझाया था कि जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल होते हैं वही फर्म का मैक्सिमम आउटपुट होता है। उसके आगे फर्म आउटपुट के लिए नहीं जाएगा। अगर वो कॉस्ट बढ़ाता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट 35 था, वो प्रॉफिट उसका फॉल हो जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान से समझो, ये टेबल को समझो जो मैंने बनाया था लास्ट वीडियो में। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, जब मार्जिनल रेवेन्यू फर्म का और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल रहता है, डैट मीन्स फर्म का मैक्सिमम प्रॉफिट वो टाइम पे होता है 35। मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ दिया है 35 और मैक्सिमम आउटपुट 5 है। अगर फर्म उसके आगे जाता है 6 आउटपुट की तरफ तो उसको कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे ही वो कॉस्ट बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट यहाँ पे फॉल हो रहा है, मतलब उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है। ठीक है, तो वो आगे जाने वाला नहीं है।
क्लियर। तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, प्रॉफिट इज मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो AR और MR कर्व जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, AR और MR कांस्टेंट है। ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, 30-30-30। देखो प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पे सेम है, सेम प्राइस, यूनिफॉर्म प्राइस, ये परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट है। तो AR और MR बोथ आर सेम, तो यहाँ पे देखो दोनों भी 30-30 है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, जब इंक्रीज होता है तो कर्व अपवर्ड जाता है और डिक्रीज होता है तो डाउनवर्ड जाता है, लेकिन जब ये कांस्टेंट रहेगा तो ये कैसा जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा तो हॉरिजॉन्टल जाएगा। AR और MR दोनों सेम है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था डायग्राम में, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व देखो आप इंक्रीज हो रहा है, तो वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट कर्व उसको कट कर रहा है फ्रॉम बिलो। MR इक्वल टू MC, यही कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल किया है। मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड MC कर्व कट MR फ्रॉम बिलो। तो हम लोग सबसे पहला यहाँ पर रेवेन्यू बनाएंगे, तो रेवेन्यू बनेगा यहाँ पर AR इक्वल टू MR, ठीक है। ये दोनों सेम रहेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था टेबल में कि देखो यहाँ पर ये 30 है, ये भी 30-30 है, सेम ही रहेंगे दोनों, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। अच्छा, दिया यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, तब जाके इक्विलिब्रियम आएगा। और MC कर्व कट MR फ्रॉम बिलो, तो यहाँ पर ये MR कर्व है, इसको यहाँ पे MC कर्व बिलो से कट करेगा, MC कर्व, ठीक है। यहाँ देखो हमने बिलो से कट किया, तो जहाँ पर ये दोनों मिले हैं इसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यही इक्विलिब्रियम पे फर्म का Q रहेगा, क्वांटिटी आउटपुट रहेगा, और P रहेगा प्राइस। तो फर्म का टोटल रेवेन्यू बनेगा OPEQ। फर्म का टोटल रेवेन्यू है OPEQ, देखो बराबर से OPEQ फर्म का टोटल रेवेन्यू। ये जो E पॉइंट है ये AR पे पॉइंट है, इनकम लाइन पे है। AR हमारी इनकम लाइन है, E पॉइंट, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एवरेज कॉस्ट कर्व। अभी एवरेज कॉस्ट कर्व हम लोग को निकालना है। कॉस्ट जैसा मार्जिनल कॉस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, वैसे ही एवरेज कॉस्ट भी ऊपर की तरफ ही जाएगा। कॉस्ट कभी भी कम नहीं होता है, कॉस्ट हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अगर आज आप रेंट दे रहे हो 8,000 तो कल आप दोगे 9,000 नेक्स्ट ईयर, तो वो कॉस्ट हमेशा कभी भी बढ़ेगा, कम नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपके बिजनेस में इनकम ज़्यादा है और कॉस्ट कम है, टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है, टोटल कॉस्ट कम आ रहा है, तो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट कम है, तो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो आपका इनकम लाइन है पॉइंट E पे, जैसे मैंने आपको बोला था ये फर्म की मैक्सिमम कैपेसिटी वाली आउटपुट है और OP प्राइस है, ठीक है। तो अभी कॉस्ट कर्व जो रहेगा वो नीचे से जाएगा, यहाँ पर ये कॉस्ट कर्व गया एवरेज कॉस्ट, ठीक है। हमको देखना कहाँ से है, यही इक्विलिब्रियम पॉइंट से। हमने इसको नाम दिया C और इसको हमने यहाँ पर जॉइंट किया B। तो अभी फर्म का टोटल कॉस्ट, ये C जो है कॉस्ट वाले लाइन पे है, C कॉस्ट वाले लाइन पे है, तो फर्म का टोटल कॉस्ट बन गया OBCQ। टोटल कॉस्ट बन गया OBCQ। अब आप मुझे बताओ OPEQ बड़ा है या OBCQ बड़ा है? ऑब्वियसली OPEQ बड़ा है OBCQ से, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है और टोटल कॉस्ट कम है। C जो है कॉस्ट पे है, E जो है इनकम पे है, बराबर से देखो आप लोग। तो टोटल रेवेन्यू हमारा OPEQ और टोटल कॉस्ट है हमारा OBCQ। टोटल कॉस्ट विच वन इज़ ग्रेटर, तो OPEQ ग्रेटर है। तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट जो रहेगा ये हमारा आएगा प्रॉफिट वाला पार्ट। तो प्रॉफिट है फर्म का, जो प्रॉफिट रहेगा PBCE, ये फर्म का प्रॉफिट रहेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आया वो क्लियर हो गया, ठीक है। सो अभी हमारा सेकंड वाला पार्ट रहेगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली नॉर्मल प्रॉफिट में भी हमको सबसे पहला इनकम की लाइन बनानी पड़ेगी। यहाँ पर इनकम आएगा AR इक्वल टू MR, मार्जिनल AR एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, दोनों सेम रहते हैं जैसे मैंने आपको टेबल में अभी बताया था, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट या एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल रहेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग फर्म विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। सेम दोनों कंडीशंस हमको फुलफिल करने हैं, यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस हमको फुलफिल करने हैं। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, तब जाके इक्विलिब्रियम आएगा, और MC कर्व कट MR फ्रॉम बिलो।
तो हम लोग MC कर्व को कट करेंगे, MR को फ्रॉम बिलो, MC कर्व कट हुआ, यहाँ पर फर्म का इक्विलिब्रियम आया, ये इक्विलिब्रियम पे फर्म का Q रहेगा क्वांटिटी, P रहेगा प्राइस। तो अभी फर्म का टोटल रेवेन्यू फिर से बन गया OPEQ, फर्म का टोटल रेवेन्यू है OPEQ। अब यहाँ पर बोला है नॉर्मल प्रॉफिट मतलब बोथ आर इक्वल, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट या एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो अभी देखो कॉस्ट की लाइन जब हम लोग ने इनकम से नीचे लिया था तो हमने बताया कि ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, बराबर, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉस्ट की लाइन को, एवरेज कॉस्ट को, उसको साथ में लेने वाले हैं, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। देखेंगे हम लोग, कंसिडर करेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट से ही। तो अब आपका टोटल कॉस्ट भी वही हो गया, कॉस्ट भी ई पॉइंट पे ही आ गया, तो टोटल कॉस्ट भी आपका बन गया OPEQ, बोथ आर इक्वल। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये क्लियर हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारा थर्ड कंडीशंस है लॉस। यहाँ पे फर्म को लॉस हो रहा है, तो हम लोग अभी थर्ड कंडीशन सॉल्व करेंगे लॉस वाला। लॉस का मतलब है कि फर्म का टोटल रेवेन्यू कम रहेगा, टोटल कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, फर्म का टोटल रेवेन्यू कम रहेगा और फर्म का टोटल कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, लेकिन फर्म फिर भी बिज़नेस को चलाएगा, लॉस में भी बिज़नेस को चलाएगी, क्योंकि अभी अभी स्टार्ट किया है तो तुरंत बंद नहीं करेंगे। अगर फर्म का वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि लेबर की जो पगार है वो कम से कम निकल रही है बिज़नेस में से थोड़ा बहुत करके, तो हम लोग बिज़नेस को रखेंगे, बिज़नेस को तुरंत बंद नहीं करेंगे, ये होप में कि मार्केट इम्प्रूव होगा और हमारा बिज़नेस फिर से आगे बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग लॉस में भी थोड़ा आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन जब वेरिएबल कॉस्ट भी चला जाएगा इनकम से ऊपर तो फिर हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है, शटडाउन वाला पॉइंट आ जाएगा। तो अभी हम लोग फिर से स्टार्ट, यहाँ पर लॉस में भी हम लोग यही करेंगे। पहला हम लोग बनाएंगे इनकम की लाइन, AR इक्वल टू MR, फिर MR को कौन सा कर्व कट करेगा, MC कर्व कट किया। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस दिया है वही करेंगे हम लोग, यहाँ पर इक्विलिब्रियम, और फर्म का Q रहेगा क्वांटिटी, P रहेगा प्राइस। तो अभी फर्म का टोटल रेवेन्यू बन गया OPEQ, फर्म का टोटल रेवेन्यू है OPEQ, ठीक है। अभी जैसे कि आपने देखा कॉस्ट कर्व, एवरेज वाला कॉस्ट जब इनकम के नीचे से गया था तो प्रॉफिट आया था, साथ में गया तो नॉर्मल प्रॉफिट आया। तो अब कहाँ से जाएगा उसको बताना है ज़्यादा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर से लेंगे, एवरेज कॉस्ट ऊपर से लिया, लेकिन देखना हमको इक्विलिब्रियम से ही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ही फर्म का क्वांटिटी और प्राइस है। तो हम लोग इसको यहाँ से इक्विलिब्रियम से ऊपर लेंगे, C पॉइंट नाम देंगे, और इसको यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे, इसको हम लोग B नाम देंगे, B, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ OBCQ, टोटल कॉस्ट हमारा बन रहा है OBCQ, क्योंकि C पॉइंट जो है वो हमारा एवरेज कॉस्ट पे है, तो हमारा फर्म का टोटल कॉस्ट है OBCQ, ठीक है, और टोटल रेवेन्यू है OPEQ। तो मुझे बताओ कौन बड़ा है, OBCQ बड़ा है या OPEQ बड़ा है? ऑब्वियसली OBCQ बड़ा है ना। तो ये जो पोर्शन वाला एरिया रहेगा ये रहेगा लॉस वाला पोर्शन, ठीक है। तो हमारा जो लॉस होगा वो एरिया बनेगा BPEC, ठीक है। तो होप स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आया। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा था कि वेरिएबल कॉस्ट आपका कवर हो रहा है, मतलब मान लो कि लेबर की पगार आपकी निकल रही है, ठीक है, तो आप बिज़नेस को बंद नहीं करोगे, क्योंकि अभी अभी बिज़नेस में इतना पैसा लगाया है, तो आप वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रहा है तो आप उसको इनकम के नीचे ही रखेंगे हम लोग, उसको भी हम लोग ऐसे ही कॉस्ट को ऊपर बढ़ाएंगे, AVC नीचे रहेगा। तो ये S पॉइंट हम लोग यहाँ पे नाम देंगे उसको S। तो इनकम देखो E पॉइंट पे है और S पॉइंट पे वेरिएबल है, मतलब कि इनकम ज़्यादा है और वेरिएबल कम है, वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रहा है, इसीलिए हमने उसको लॉस में भी चलाया। लेकिन जब ये वेरिएबल ऊपर चला जाएगा तो शटडाउन वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा लास्ट डायग्राम है शटडाउन। शटडाउन के लिए भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, AR इक्वल टू MR, इनकम लाइन बनाया पहला, फिर यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम बनाएंगे, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जहाँ पे इक्विलिब्रियम मिला, ये इक्विलिब्रियम पे फर्म का Q रहेगा क्वांटिटी, P रहेगा प्राइस,
तो फर्म का टोटल रेवेन्यू बन गया OPEQ। ठीक है, फिर से यहाँ पे हमको लॉस बताना है तो कॉस्ट का जो कर्व आएगा वो ऊपर से ही आएगा, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ध्यान से देखो डायग्राम्स को। फिर इक्विलिब्रियम से ही आपको कंसीडर करना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ही फर्म का आउटपुट है ना, इतने आउटपुट पे है। तो यहाँ पे हमने C नाम दिया, C को हमने यहाँ से जोड़ा, यहाँ पे हमने B नाम दिया, B। ठीक है, तो OBCQ टोटल कॉस्ट है फर्म का OBCQ। तो फर्म का कॉस्ट ज़्यादा है OBCQ और इनकम कम है OPEQ, बराबर। तो ये वाला पोर्शन अगेन फर्म का क्या है, लॉस है। लेकिन फर्म का वेरिएबल नीचे था, इनकम के कवर हो रहा था करके बिजनेस चल रहा था, लेकिन अब ये वेरिएबल S पॉइंट जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, इसीलिए फर्म बंद हो जाएगा। तो नीचे से था पहले लॉस में, अब शटडाउन में ऊपर चला जाएगा। इनकम है E पॉइंट पे ना, तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये भी ऊपर चला गया S पॉइंट, तो अब क्या होगा, शटडाउन हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी लेबर की पगार भी नहीं निकल रही है, तो यहाँ पर ये पॉइंट पे S पॉइंट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब ऊपर गया तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी लॉस एरिया जो आपका रहेगा सेम रहेगा BPEC। ठीक है, तो होप स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आया। यहाँ पर शटडाउन में भी वही है, टोटल रेवेन्यू इज़ लेस देन टोटल कॉस्ट, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी अब रेवेन्यू से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शटडाउन पॉइंट आ जाएगा। तो मैंने आपको बहुत ही इजी वे में ये चारों डायग्राम समझा के दिए हैं। ठीक है, इसी को ही आपको एक्सप्लेनेशन भी करना है डायग्राम का। आप जब टेक्स्ट बुक्स देखोगे तो उसमें सिंपल वे में मैंने आपको एकदम करके दिया है, आप देख के उसको इजीली अपने नोट्स खुद बना सकते हो। ये नोट्स इजी बना के मैंने आपको दिया है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट क्या है। प्लीज़ स्टूडेंट्स एक बार ये आंसर पढ़ने से पहला एक बार मेरा जो लेक्चर्स है ये वाला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसको अच्छे से देखना, इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट क्यों है, मैक्सिमम आउटपुट क्या है फर्म का, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, अगर इसके नीचे हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट फॉल हो जा रहा है, तो यही इक्विलिब्रियम पे आउटपुट रहेगा। तो देखो हमने इक्विलिब्रियम MR और MC हमारा इक्विलिब्रियम ही किया है। देखो बार बार जो कंडीशन उन्होंने बोला है फुलफिल, वही इक्विलिब्रियम पे ही हमने आउटपुट और प्राइस सेट किया है, बराबर। तो वैसे ही हमने इसको डायग्राम में भी अप्लाई किया है, बराबर। प्राइस क्वांटिटी, इसके आगे अगर हम लोग जाते हैं इक्विलिब्रियम के तो कॉस्ट ऊपर है और एवरेज रेवेन्यू नीचे है ना, इसके लिए। तो होप स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आया कॉन्सेप्ट पूरा, एक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। लॉन्ग रन में नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन लेकर आऊँगा आप लोग के लिए ईजी वे में करके, ताकि आपको समझ में आए। तो जिसने ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।